जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं तो न्यूजीलैंड में हूँ, इंडिया की न्यूज़ देखती रहती हूँ, और जहाँ मुझे आज गुरु जी ने थॉट दिया है कि जिन्नी बाढ़ आई हुई है, जितनी बारिशें हो रही हैं संगत जी, सोमवार से ये बहुत कम हो जाएंगी। बारिशें, जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई तो मुश्किल है, लेकिन सोमवार से फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर गुरुजी ने ऐसा थॉट दिलवाया है, आप जानते हैं जब गुरुजी ऐसा थॉट दिलवाते हैं तो उसके पीछे 100% गुरुजी की करनी होती है, और गुरुजी वो करते हैं जो गुरुजी बुलवाते हैं। तो संगत जी, जो ये बाढ़ है, जो ये बारिशें नहीं रुक रही है, सोमवार से ये नॉर्मल हो जाएंगी। बहुत आंटियों के मैसेज आ रहे थे जम्मू से, पंजाब से, हरियाणा से, और जब गुरुजी की कृपा होती है तभी वो चीज़ें गुरुजी बुलवाते हैं। तो अगर आज गुरुजी ने ये बुलवाया है तो ऐसा सोमवार से होना शुरू हो जाएगा। और जिनकी भी ज़िंदगी में इन बाढ़ की वजह से, बारिशों की वजह से कोई भी दुख आया हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि उस दुख से गुरुजी उनको उभारें और उनको शक्ति दें, क्योंकि जिनके भी घर तबाह हो गए हों, काम धंधे बिल्कुल बंद हो गए हों, वो ही जान सकता है कि वो कितनी बड़ी परेशानी में है। तो गुरुजी उनके लिए कोई अच्छा रास्ता निकालें, कुछ ऐसा गुरुजी करेंगे कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं हुआ था। वो गुरुजी की संगत है या नहीं है, लेकिन वो गुरुजी जिस पावन भूमि में गुरुजी ने जन्म लिया, जहाँ गुरुजी के मंदिर हैं, सत्संग होते हैं, वहाँ के जो भी गुरुजी की संगत या गुरुजी के देश के लोग हैं, कभी भी उनके ऊपर किसी भी तरह का संकट गुरुजी ज़्यादा दिनों तक रहने नहीं देते। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि अब गुरुजी अपना चमत्कारी, जो कहते हैं ना, दिखाने लगे हैं हिस्सा लोगों को कि कैसे ये बाढ़ जो आई है, पानी जो बरस रहा है, उसको गुरुजी अमृत वर्षा बनाएंगे। अमृत वर्षा क्या है? जब किसी बारिश से आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई भी परेशानी आप पे चल रही है, लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो अगर आपके ऊपर वो 2 बूंदें भी पड़ जाती हैं तो वो कष्ट आपके ख़त्म हो जाते हैं। अब क्या है, अब इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा कि फसलें डूब गई हैं, घर डूब गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। उनके लिए अमृत वर्षा, ताकि उनकी ज़िंदगी में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। तो अगर गुरुजी ये बुलवा रहे हैं तो गुरुजी ये ज़रूर करवाएंगे। सोमवार से आप देखना कैसे ज़िंदगियाँ वापस पटरी पे आनी शुरू हो जाएंगी। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर, और आप गुरुजी का चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल, जो गुरुजी का पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर चैनल, गुरुजी की वाणी, दीपा छिब्बर की ज़ुबानी और गुरुजी के वचन, ये 3 चैनल गुरुजी के जो अभी मैं चला रही हूँ, और एक चैनल और शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है गुरुजी की बेटी दीपा छिब्बर, वो अगले हफ्ते से शुरू करूँगी। तो ये चैनल चलाने का तात्पर्य ये है कि आप गुरुजी से ज़्यादा जुड़ें। ना सिर्फ जुड़ें, आपको पता हो कैसे जुड़ें, आपको पता हो क्या खामियां हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही, और क्या अच्छाइयां हैं जिनकी वजह से गुरुजी हमारा हर समय कल्याण करते हैं। कुछ एक चीज़ें अपने अंदर लेकर आए, स्वभाव में परिवर्तन लाएं। अब क्या होता है ना कि आपका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, आप गुरुजी की संगत है। अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे सोच वाले इंसान हैं, पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं। पर कभी कभी ज़िंदगी में इस तरह की परेशानियां आ जाती हैं कि पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि आप उन हालातों से निकल ही नहीं पाते, और आपको कुछ और अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इतना दुख, इतनी परेशानी आ चुकी होती है। वो दुख परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन समाज के डर से, परिवार वालों के डर से, लोक लाज की वजह से आप उस परेशानी को सोच सोच के बड़ा कर देते हो। अब से, आज से अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं दुनिया की परवाह नहीं करूँगा, मैं लोगों की परवाह नहीं करूँगा, मैं अपने बच्चों का साथ दूंगा। मेरे बच्चे जिस चीज़ में खुश होंगे मैं उनके साथ
खुशी मनाऊंगा। मैं अपने बच्चों को हर चीज़ के लिए रोकूंगा टोकूंगा नहीं। देखिए संगत जी, समय बहुत बदल गया है, समय बहुत हाथ से निकल चुका है। आप विश्वास करें, गुरुजी आपके बच्चों का कुछ बुरा नहीं होने देंगे और बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे आज के माहौल में भी आपके टाइम का ज़िंदगी जिएंगे तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। आप अपने बच्चों के साथ रहें, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आप उनके हर सुख दुख में उनके साथ हैं। सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो आपसे हर सुख दुख, हर गलती की बात कर सकते हैं। बच्चों को डरा धमका के ना रखें। बच्चों से कुछ गलती हो जाती है, बच्चों से कुछ देखो हम बड़े हो गए हैं ना, बच्चे तो अब धीरे धीरे बड़े होंगे और इंसान गलतियों का पुतला है। बच्चे गलतियां करेंगे क्योंकि उनकी ज़िंदगी अब शुरू हुई है, उनको अच्छा बुरा कुछ नहीं पता। आपने ज़िंदगी देखी है, आपने खबरें सुनी है, आपको सब पता है, बच्चों को नहीं पता। बच्चों को बहुत प्यार से समझाएं, गुस्से से नहीं, क्योंकि आज बाहर ना लोग आपके बच्चों को हड़पने के लिए बैठे हैं। ऐसे ऐसे घरों के लोग हैं जो आपको देखने में बड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन वो किसी का बनता हुआ घर नहीं देख सकते। किसी के घर में परिवार में बच्चे और आपस में प्यार है ना, लोग नहीं देख सकते क्योंकि उनके अपने घर टूटे पड़े हैं। तो अपने बच्चे को सुबह उठते ही गुरु जी का मंत्र जाप एक बार ज़रूर सुनाएं। जब आपका बच्चा आपके आसपास हो तो गुरु जी का मंत्र जाप करें। सूखी उंगली गुरु जी के चरणों में लगाएं, गुरु जी के स्वरूप पे कहीं भी टच करें और फटाफट अपने बच्चे के माथे पे या उसके शरीर में कहीं भी टच करें, क्योंकि बच्चे इरिटेट हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। ये 2 उपाय करो और आप देखोगे आपके बच्चे को कोई नेगेटिव चीज़ छू ही नहीं पाएगी। कोई नेगेटिव करना भी चाहेगा, वो गुरु जी उस तक पहुंचाने ही नहीं देंगे। वो तो खुश हो जाएगा कि मैंने इनका घर खराब कर दिया, इनका बच्चे को ऐसे कर दिया, बच्चे को गलत दिशा में ले जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ। करते हैं ऐसे लोग। लेकिन विश्वास करें, ये 2 उपाय, सुबह उठते ही बच्चे जब भी आसपास हो या बच्चे सो रहे हैं तब भी उनके पास जाके एक बार मंत्र जाप बोल के आ जाओ और सूखी उंगली से, सीधे हाथ की छोटी उंगली के साथ वाली जो उंगली है, सूखी उंगली, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, गुरु जी को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से तो नहाए हुए और अंदर कपट है, अंदर से मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। और फिर अपनी ज़िंदगी देखें बदलती हुई, अपने बच्चों की ज़िंदगी देखें। तो आज से प्रॉमिस करो कि हम अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहेंगे, उनके ऊपर ज़िंदगी थोपेंगे नहीं, उनकी ज़िंदगी को एंजॉय करने देंगे। हाँ, बच्चा बहुत ज़्यादा ही गलत हाथों में जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही बच्चा आपके हाथों से निकल रहा है, तो गुरुजी उसको वापस लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। गुरुजी के उपाय करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, घर में जल के छींटे देते रहें, अपने मेन दरवाजे पे ओम लिखना ना भूलें, अपनी चौखट पे गुरुजी का जल प्रसाद छिड़कना ना भूलें। सब घर पे गुरुजी का जल प्रसाद लें, चंदन का टीका लगाएं। कोई भी नेगेटिविटी गलती से भी आपके और आपके परिवार पे नहीं आ सकती। परिवार के बहुत सदस्य होते हैं जो देखने में तो अपने ही लगते हैं पर होते नहीं है। तो चलिए संगत जी, कोशिश करें कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ जहर ना घोल सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को अपने बहुत करीब रखें। आज अगर गुरुजी ये बुलवा रहे हैं तो गुरुजी किसी माँ की, किसी पापा की बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, दिल से कोई रो रहा है कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकलता जा रहा है और मैं देख के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर गुरुजी देख के सब कुछ कर पा रहे हैं, ये ध्यान रखें। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी, आपके चैनल पे मैं आज ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपके थॉट, आपके विचार मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मुझे अंदर से मजबूती प्रदान करते हैं। नहीं तो मैं अंदर से बहुत टूट गई थी। इतना मेरे ससुराल वालों ने, मेरे जेठ जेठानी ने आतंक किया हुआ है मेरे जीवन में 25 साल से। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने बहुत चमत्कार किए हैं मेरे ऊपर, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर, मेरे पति के ऊपर।
और आज मैं सॉरी संगत जी, सत्संग करने में मुझसे जो भी बोल चूक गलती है उसके लिए क्षमा करिएगा। मैं सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको अपनी जर्नी शुरू से बता रही हूँ। मैं गुरु जी से 2024 मई से जुड़ी हूँ। उसके पहले मैं यूट्यूब खोलती थी तो आता था बड़े मंदिर का ये शिवलिंग बड़ा सा और मंत्र जाप आता था, तो मुझे नहीं समझ में आता था। और ये भी आता था कि तेरे बच्चे के ऊपर काला जादू किया गया है, तेरा बच्चा ध्यान दे ध्यान दे। तो मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, मैं ध्यान ही नहीं दिया कि ये सब क्या है या गुरु कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मई में अचानक से मेरे बच्चे का रिज़ल्ट आया इंटर का, तो मेरा इतना पढ़ने में तेज़ बच्चा, 2 साल से उसको सब इतना काला जादू उसके ऊपर तंत्र मंत्र किए थे कि 2 साल से पढ़ा ही नहीं था। पता नहीं कैसे गुरुजी की कृपा से कि कैसे उसको 70% उसका आ गया गुरुजी की कृपा से। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने कृपा किया कि जो 70% पा गया। नहीं तो उसको वो लोग ऐसा कर दिए थे कि 2 साल में वो पढ़ा ही नहीं और हम लोग समझ ही नहीं पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है। हम लोग तो एकदम निश्चिंत थे कि हाई स्कूल में वो 95% पाया था तो इंटर में भी टॉप करेगा और नीट की तैयारी कर रहा था। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था, मैं समझ नहीं रही थी। लेकिन जब मई में उसका रिज़ल्ट आया तो मैं यूट्यूब पे देखने लगी कि गुरुजी का क्या है, ये कौन गुरुजी हैं। तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया। तो मैं 20 या 21 मई को बड़े मंदिर गई इसको लेके, हम बच्चे को और मेरी बेटी को, और बेटी बड़ी है मेरी। तो मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ से लंगर प्रसाद ये खाया, लंगर प्रसाद खा के आया। हम चारों लोग लंगर प्रसाद किया। और दीपा जी, संगत जी, मेरे पति देव पे भी इन लोगों ने ब्लैक मैजिक करके उनको अपने वश में किया हुआ था। उनको कुछ उन लोग का कोई बात ख़राब ही नहीं लगता था, सारा बात अच्छा लगता था। सारा घर का पूरा मालिकाना हक उन्हीं के हाथ में था। हम लोग 5 साल से उनसे दूर आके इधर रहने लगे, लेकिन वो लोग लगातार मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे ब्लैक मैजिक कर रहे थे। पता नहीं कैसे गुरुजी की कृपा से मेरी बिटिया बच गई, उसने IIT निकाल लिया और वो चली गई पढ़ने। अब गुरुजी की कृपा से उसकी जॉब लग गई और जॉब कर रही है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और दीपा जी, मेरे बेटे का नीट में भी पिछले साल पहला ही अटेम्प्ट था, हम लोग निश्चिंत थे कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो उसके बाद से मैं लगातार गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, अभी भी करती हूँ। हाँ, ये एक गलती मुझसे होती है कि मैं गुरुजी को भोग नहीं लगा पाती, उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करें, मैं उनको भोग नहीं लगा पाती, इसका मुझे बहुत पछतावा होता है। पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी क्या है, मैं उनको भोग नहीं लगा पाती। हाँ, मंदिर में एक छोटा सा पैकेट स्वरूप रखी हूँ जो सुबह लगाती हूँ, मिश्री का भोग वो लगाती हूँ, लेकिन उनको खाना या चाय या जो आता है वो नहीं कर पाती। और जो लोटा मैंने मंदिर से ब्लेस करवाया है बड़े मंदिर से, उसका जल प्रसाद मैं बेटे को, पति को अपने लेती हूँ और कभी कभी घर में छिड़कती हूँ, नहीं तो भूल जाती हूँ। उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरा बेटा 2 साल से पढ़ाई नहीं किया था, इंटर में उसका 70% आया, नीट में हुआ नहीं, वही बेटा मेरा इस साल गुरुजी की कृपा से, मैं जब से गुरुजी के शरण में गई, वही बेटा मेरा आज टॉप किया है नीट में। और ऑल इंडिया 10,015 उसकी रैंक है। तो उसकी काउंसलिंग हो रही है। गुरुजी करें उसको जहाँ मन है, गुरुजी बस यही कृपा करें कि उसको जहाँ मन है कॉलेज लेने का, उसको वहीं कॉलेज मिले। क्योंकि हम लोग जनरल हैं और जनरल वालों के साथ बहुत वो हो रहा है देश में कि नीचे नीचे के बच्चे सब अच्छे अच्छे कॉलेज में पहुंच जा रहे हैं, हम लोग के बच्चे
हम इतना अच्छा रैंक आने पे भी तरसते हैं अच्छे कॉलेज के लिए। तो गुरुजी इसको अच्छे से अच्छा कॉलेज दिलवा दें, मेरी यही विनती है गुरुजी से। दीपा जी अरदास करिएगा, संगत जी अरदास करिएगा मेरे बच्चे के लिए कि उसका बहुत अच्छे कॉलेज में MBBS में जहाँ वो जाना चाहता है वहाँ उसकी एडमिशन हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी ने किया कि मेरे बच्चे का एडमिशन, और मेरे बच्चे ने नीट निकाल लिया और टॉप किया, उसको पुरस्कृत किया गया। हाँ, मैं अपनी पहचान और स्थान नहीं बताना चाहती क्योंकि अभी भी मेरे दुश्मन बहुत एक्टिव हैं। हाँ, अब इस टाइम तो वो लोग से हम लोग का कट ऑफ हो गया है एकदम, जेठ जेठानी उनके बेटे से। लेकिन जेठानी मेरी बहुत बड़ी काला जादू करती है और तांत्रिकों के पास, मौलवी के पास जाती है। लेकिन मैंने सब गुरुजी पे छोड़ा है। अभी भी आता है। दीपा जी आप कहती हैं कि बड़े बड़े सत्संग आए तो हाथ जोड़ के मंत्र जाप के करके छोड़ दिया करिए, तो आज से मैं वही कर रही हूँ दीपा जी जो आप बोली। लेकिन बस ये है कि मैं भोग नहीं लगा पाती, यही मुझे पछतावा होता है, उसके लिए क्षमा करें गुरुजी। और गुरुजी जब से मेरे जीवन में आए हैं तब से मैं बता नहीं सकती कितने कितने सत्संग मेरे साथ हुए हैं। मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती, पता नहीं क्या हो जाता है। और मेरी जेठानी अभी भी लगातार मेरा आता है कि पुतला बनाई है मेरे हस्बैंड अंकल को भी बीमार कर दी है, उनका रोज़ सर दर्द हो रहा है। और हम लोग इस टाइम ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो लोग बेईमानी इतना ज़्यादा गुरुजी संगत जी कर रहे हैं कि वो सब इतना पैसा, अनर्गल पैसा ले रहे हैं मेरे पति अंकल से, खाली उनको परेशान करने के लिए। तो संगत जी आप बोली थी कि चमत्कार बताइए, तो चमत्कार यही है कि इतना पैसा उन लोग के लेने पे या मांगने पे भी मैं बीमार नहीं हुई। मैं संतुष्ट हूँ कि गुरुजी हैं तो वो लोग किसी चीज़ से हमको या पति अंकल को, बच्चों को कुछ हम लोग का बिगाड़ नहीं सकते या परेशान नहीं कर सकते। बस यही सत्संग था गुरुजी, संगत जी। इसी पर मैं अपना सत्संग विराम करना चाहती हूँ और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको भी प्रणाम। दीपा जी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैं इसी पे मंत्र जाप से दूसरे सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत मुबारक हो और गुरुजी आपके बच्चों को चढ़ती कलाओं में रखें। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।